हेलो गाइज, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी वीडियो इस चलती सपनों से रहेगी। जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ी थी। उसे मालूम नहीं था कि उसका ये फैसला सही भी है या नहीं। बस वो ये जानती थी कि उसका कुछ तो कनेक्शन है भांगड़ से, जो उसे बार बार वहीं खींचे जा रहा है। और इसमें रेवा का साथ अरमान के बिजनेस मैनेजर और उसके डैड के क्लोज फ्रेंड रवि अंकल दे रहे थे। उन्होंने रेवा के साथ भांगड़ में जाने का वादा किया था, पर जब वो वहां नहीं पहुंचे तब रेवा ने भांगड़ किले में अकेले ही अंदर जाने का फैसला किया। ओह गॉड, ये कितनी डरावनी जगह है। इट्स ओके यार रेवा, वो सिर्फ चमगादड़ था। रिलैक्स। वही दीवारें, वही खिड़कियां, वही दरवाजे। गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये हकीकत में हो रहा है मेरे साथ। एक काम करती हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, भाई को भी दिखा दूंगी। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे ऐसे क्यों लगा कि यहाँ पे कोई है, जैसे अभी अभी कोई यहाँ से गुजरा हो। आ गई तो कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आई थिंक आई शुड गो। तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती, समझी? मेरे बाल, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज लीव मी। अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जहां एक तरफ रेवा भांगड़ में फंस चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अरमान इन सब से अनजान था और सुबह अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिलने पर हाइपर हो रहा था, क्योंकि रेवा का फोन नहीं लग रहा था। रेवा रेवा रेवा, फिर से अनरीचेबल। आखिर क्यों झूठ बोला तूने? ऐसी भी क्या वजह थी जो तुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी का बहाना बनाना पड़ा? अगर मैं सुबह रिया को फोन नहीं करता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तू तो वहां गई ही नहीं। The number you dialed is not in service. अब कहां ढूंढूं तुम्हें? फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। पता नहीं कहां चली गई है छोटी तू। तेरे सारे फ्रेंड्स को फोन लगाकर पूछ लिया, तू जहां जा सकती थी हर जगह तुझे ढूंढ लिया, जोधपुर का चप्पा छान मारा। कहां चली गई है तू छोटी? कहां ढूंढूं मैं तुझे? हेलो हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर अरमान मित्तल प्लीज? यस, आप कौन? जी, मैं जयपुर सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर खत्री बोल रहा हूँ। आपके लिए मिस्टर रवि का मैसेज था, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं किसी रेवा के बारे में। रवि अंकल हॉस्पिटल में? क्या हुआ उन्हें? इज ही ऑल राइट डॉक्टर? देखिए, कल रात को उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उन्हें यहाँ जयपुर सिटी हॉस्पिटल में लाया गया है। उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। उन्होंने बस ये लिखकर हमें बताया कि आपको यहाँ बुलाया जाए। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचने की ट्राई करता हूं। आप प्लीज उनके इलाज में कोई कमी मत रखिएगा। I'll be there soon. या ओके। रवि अंकल को रेवा के बारे में क्या पता है ऐसा? जो भी हो, ये बात शायद रेवा के गायब होने से जुड़ी हुई है। मुझे जल्द से जल्द जयपुर पहुंचना होगा। डॉक्टर से बात करने के बाद अरमान ने तुरंत जयपुर की फ्लाइट बुक की और रवि अंकल से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर खत्री जी, मैं अरमान मित्तल। आपने सुबह मुझे कॉल किया था अबाउट रवि अंकल्स एक्सीडेंट। ओह यस, प्लीज कम विद मी। देखिए मिस्टर अरमान, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। इनके पास टाइम बहुत कम है, सो रवि अंकल, ये सब कैसे? मेरे पास वक्त कम है। मुझे तुम्हें रेवा के बारे में कुछ बताना है। जी अंकल, प्लीज अंकल, क्या आप जानते हैं रेवा कहाँ है? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। रेवा इन्हें हमें वेंटिलेटर पे रखना होगा। प्लीज मिस्टर अरमान, आप बाहर जाए। रेवा बचाओ। हाँ रेवा, आप क्या बोलना चाहते हैं अंकल?
आप प्लीज बाहर जाइए मिस्टर अरमान। रेवा, भानगढ़। भानगढ़? रेवा भानगढ़ में? अंकल अंकल अंकल! आई एम सॉरी मिस्टर अरमान, बट ही इज नो मोर। डैम इट! रवि अंकल की मौत से अरमान बहुत दुखी हो चुका था, पर उसके दिमाग में बस दो ही लफ्ज घूम रहे थे, रेवा और भांगड़, और इसीलिए उसने भांगड़ जाने का इरादा किया। अरमान दोपहर के 2:30 बजे भांगड़ पहुंच चुका था, पर चूंकि अभी दिन का वक्त था तो वहां काफी टूरिस्ट मौजूद थे। रेवा को ढूंढते हुए अरमान जब किले के अंदर गया तो उसे वहां एक कोने में रेवा का गिरा हुआ कैमरा मिला। ये फोन और कैमरा तो छोटी का है। ये यहाँ है तो इसका मतलब रेवा यहाँ आई थी, पर वो यहाँ से गई कहाँ? इसमें तो शायद कुछ रिकॉर्डिंग है। रेवा! रिकॉर्डिंग देखने के बाद अरमान ने रेवा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो सिक्योरिटी गार्ड से पिछली रात के बारे में लगातार पूछता रहा, पर उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। रिकॉर्डिंग से एक बात तो साफ थी कि रेवा के साथ कुछ तो बुरा हुआ था, और ये किसी इंसान की हरकत नहीं बल्कि किसी साए की थी जो रेवा के कैमरे में कैद हो चुका था। अरमान इस बारे में और पता लगाना चाहता था, पर उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर तभी उसके दिमाग में उसके फैमिली पंडित का ख्याल आया और वो सीधा उनके पास पहुंच गया। पंडित जी ने जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे माता पिता की मौत से पहले वो भी रेवा के बारे में ही बात करना चाहते थे, पर वो यहाँ आ ही रहे थे कि उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। खैर, अब हमें बहुत सावधानी से इस आपदा से निपटना होगा। हमारे कुछ शिष्य हैं जो इस काम के लिए सही रहेंगे। हम जल्द से जल्द उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। तुम निश्चिंत रहो, रेवा जरूर मिल जाएगी।